The height of a cone is 30 centimeter. The cone is cut parallel to its base. Such volume of cone and frustum so far in the ratio of 13.5 ratio 49. Find at which height from base cone is cut. देखो जब भी कोन को ना, ये है कोन, और कोन को ऐसे काटा जाता है तो हमने मान लिया कि ये है h1 हाइट, ये पूरी है h2 हाइट, ये है r1, ये है r2, ये स्लांट हाइट है l1 और ये टोटल स्लांट हाइट है l2। तो ये सारे ना रेशियो में होते हैं, क्योंकि ये आप यहाँ पे सिमिलरिटी लगा सकते हो। तो h1 अपॉन h2 बराबर l1 अपॉन l2 बराबर r1 बराबर r2, ये होता है। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये छोटे वाले कोण का और ये पूरे बड़े वाले कोण का। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वॉल्यूम का रेशियो, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन 1/3 पाई r2 स्क्वायर एंड h2, छोटे कोण और बड़े कोण का। यहाँ पे कितना हो जाएगा 13.5। देखो ये जो है दिया हुआ है 49, ये सिर्फ फ्रस्टम का दिया हुआ, ये जो नीचे का पार्ट होता है बाल्टी जैसा, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ये जुड़ जाएगा। इसको अगर हम नीचे कर देते हैं 490 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 625, ठीक है। यहाँ से ये सब कट जाएगा। यहाँ से हमने कहा है कि ये मान लेते हैं कि k है, तो r1 अपॉन r2 स्क्वायर का k स्क्वायर हो जाएगा, h1 अपॉन h2 का k हो जाएगा, मतलब k क्यूब की वैल्यू यहाँ निकल आएगी। के क्यूब की वैल्यू निकल आएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि h1 अपॉन h2 के क्यूब की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये तो बराबर है इसके, और हमें हाइट में ही रेशियो निकालना है। तो हो जाएगी, इसको करेंगे तो 27 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 125। तो h1 अपॉन h2 की वैल्यू आ जाएगी 3/5। जो h2 है ये पूरी हाइट है, ठीक है। ये h2 जो है ये पूरी हाइट है, क्योंकि पूरे कोण का है। तो ये इसकी वैल्यू की दी गई है 30 सेंटीमीटर। तो अगर 5 जो है वो 30 सेंटीमीटर, तो 6 ये हो जाएगी इतनी 18 सेंटीमीटर। जो ये बाकी की बचेगी, ये बचेगी 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है फ्रॉम विच हाइट फ्रॉम बेस कोन इज कट, तो बेस से 12 सेंटीमीटर ऊपर कोण को कट किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर।